बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है वो एक मरतबा फिर से लटक चुका है और असल में आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन से मुतलिक कोई फैसला ही नहीं किया गया मरी मीटिंग में। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि क्यों ये मामला लटक गया है और नवाज शरीफ ने इस मामले के ऊपर क्या एक पैगाम भेजा है इमरान खान साहब को कि अगर इमरान खान साहब आप ये एक काम हमारा कर देते हैं या ये एक माफ़ी आप हमें दे देते हैं तो फिर उसके बाद हम ये जो तसलसल है इसे जारी नहीं रखेंगे और हम भी खड़े हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के सामने। कुछ एक्सक्लूसिव मामला डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर कर दी और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करूंगा जी कि अचानक से एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को बन्नी गाला शिफ्ट करने का जो फैसला है वो क्यों किया जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब और फैमिली को एक बड़ा जो रिलीफ है, अदालती रिलीफ, वो मिला है। और अदालती रिलीफ ये कि इमरान खान साहब के दोनों भांजे अलीमा खान साहबा के दोनों जो साहबजादे हैं उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं, उनकी रिहाई के जो अहकामात हैं जी वो जारी हो चुके हैं। यानी कि उनको जो 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था 27 महीने के बाद, उन दोनों को इन मुकदमों के अंदर जो जमानत है इस पर रिहाई मिल गई है। तो ये एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इमरान खान, अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने की बज़ाहिर ये कोशिश थी और अलीमा खान साहबा पर इस तरह से कि वो इमरान खान साहब को जो मैसेज हैं वो एज इट इज़ आकर बाहर बयान ना किया करें। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब का मौकिफ मजीद सख्त हुआ और सबसे सख्त तरीन इमरान खान साहब ने ट्वीट की और अलीमा खान साहबा भी पीछे नहीं हटी, उन्होंने भी आकर इमरान खान साहब को जो मैसेज था वो सबके सामने एज इट इज़ पहुंचाया। तो बहरहाल जी एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब और फैमिली के लिए। दूसरे नंबर पर जी आर्मी चीफ साहब की जो एक्सटेंशन का मामला है वो एक मरतबा फिर से क्यों लटक गया है। अच्छा, इस पर शुरू में तो ये खबरें सामने आई जी कि मरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि जो तसलसल है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और फिर उसके बाद अब हम जो है वो भी नून लीग की जानिब से रखा गया, लेकिन अब नून लीग जो है वो ये कह रही है कि 2 साल का ये फैसला हुआ है, बल्कि 5 साल का नहीं हुआ, क्योंकि मरी मीटिंग के बाद ये जो खबर आई थी कि एक्सटेंशन तसलसल जारी रखने का फैसला हो गया, तो इससे ये तासुर लिया गया जी कि 5 साल की जो एक्सटेंशन है वो यानी कि मिलेगी और 2025 को एक्सटेंशन मिलेगी और 2030 तक की जो सिलसिला है वो फिर चलता रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट देना शुरू कर दी कि एक्सटेंशन का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, ये तो 2027 तक चूंकि तरमीम हो गई थी तो 2027 तक यही जो तसलसल है यही बरकरार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ तो एक्सपेक्टेशन थी जी 5 साल की और उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि मरी में इस हवाले से कोई जो फैसला है वो हुआ ही नहीं है। तो ये जो आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का मामला है ये मैं समझता हूं जी कि जानबूझकर कभी क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, कभी क्या स्टेटमेंट दी जा रही है और चीज़ों को फिलहाल लटकाया जा रहा है। और इसी दौरान नवाज शरीफ ने भी इमरान खान साहब को एक अहम जो पैगाम है वो भेजा है और इस अहम पैगाम में नवाज शरीफ ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि अगर आप हमें पॉलिटिकल स्पेस दे दें तो फिर जो है वो हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये नवाज शरीफ की जानिब से जो पैगाम है जी वो भेजा गया है। अब एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने का मतलब क्या है, वो मतलब यही है कि ठीक है हमारी चुनतखब हुकूमत है, फॉर्म 47 के ऊपर हम आए हैं, लेकिन असल में हम भी इनसे तंग आ गए हैं और हमें यह मालूम है कि ये जो सिलसिला है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। तो अगर इमरान खान साहब हमें कोई पॉलिटिकल स्पेस दे दें तो इससे होगा ये कि ठीक है, एक तो इमरान खान साहब अगली हुकूमत ज़रूर बना लेंगे, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्पेस मिलने का मतलब ये होगा कि हम एक तो अपोजिशन में होंगे और दूसरा पॉलिटिकल स्पेस मिलने का मतलब ये होगा जी कि हमारे अगेंस्ट कोई जो कार्रवाई है, जो एहतसाब है वो नहीं होगा और एस्टेब्लिशमेंट के सामने अभी तो हम खड़े होंगे लेकिन बाद में असल में इमरान खान ही खड़ा होगा और वही जो फैसले हैं वो कर रहा होगा। और यूं एक हमारा भी जो मुस्तकबिल है वो बन सकता है कि अगर अभी खान साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, हुकूमत होती है, तो फिर उसके बाद या खान साहब के बाद जो है वो फिर हमारा एक वो होगा या हम अपोजिशन में होंगे तो उस पर हमारा चांस ज़रूर होगा, या अवाम के अंदर जब हम खान साहब हमें पॉलिटिकल स्पेस दे देंगे तो अवाम के अंदर दोबारा से हम अपनी जो खोई हुई मकबूलियत है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में फिर हुआ क्या जी
कि जब ये चीज़ पता चली ताकतवर हलकों को तो उन्होंने लाकर सबूतों के साथ ये कह दिया जी कि ये नवाज शरीफ इन दिनों क्या कर रहे हैं, जिसके बाद ये खबरें हैं जी कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ जो हैं वो मरी पहुंची और वहां पर नवाज शरीफ जो हैं उनको समझाने की उन्होंने जो कोशिश है वो की। और इसी दौरान फिर ये भी खबर आई जी कि फिर ये तसलसल जारी रखने के ऊपर जो इतफाक है वो हुआ। लेकिन असल ट्विस्ट जो है वो राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ की कल की स्टेटमेंट्स के बाद आया है। पहले तो नून लीग ने सिर्फ अभाम रखा हुआ था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो कंफ्यूजन है वो फैल गई है। और बखबर हल्की ये कहते हैं कि दूसरी तरफ से तो ये एक्सपेक्टेशन थी जी कि 5 साल का जो एक नया नोटिफिकेशन है वो आएगा। लेकिन अब नून लीग कभी ये कहती है कि एक्सटेंशन का फैसला ही नहीं हुआ और कभी वो ये कहते हैं कि भाई 2027 तक जो सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूं कि ये टाइम गेन करने की पोजीशन है और इस दौरान अगर इमरान खान साहब नवाज शरीफ की इस ऑफर के ऊपर राजी हो जाते हैं तो फिर जो है ये तसलसल इस तरह से जारी नहीं रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर खान साहब राजी नहीं होते और इस तसलसल को भी जारी नहीं रखना तो फिर उसके बाद एक जो है वो नेक्स्ट की जो प्लानिंग है, जैसा कि नवाज शरीफ माजी में भी करते आए हैं, वो नेक्स्ट की जो प्लानिंग है वो कर रहे होंगे कि किसी और की जो तैनाती है वो कर दी जाए और उसके साथ अपने जो मामलात हैं वो सेट कर लिए जाएं। क्योंकि इस वक्त नून लीग को खदशा ये भी है कि अगर यही चीज सिलसिला जारी रहता है तो एक मरतबा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमारे हाथ से चीज़ें बिल्कुल निकल जाएंगी, तो फिर तो हमारे अगेंस्ट भी अगर कोई कार्रवाई होती है या अवाम के अंदर जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपनी खोई हुई साख को गेन करने के लिए हमारे अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई होती तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे। इस हवाले से जी शाहीन शहबाई साहब है जी, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो ट्वीट है वो की है। वो ये लिखते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक दिन मीटिंग हुई और पता चला नून लीगी लीडरों ने आसिम मुनीर को मजीद सर पर सवार रखने का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा फैसला हो गया। मोहम्मद मालिक ने दूसरा सवाल नहीं पूछा और अपनी बेइज्जती करवाई। मैंने मालिक की क्लास ली। फिर किसी ने राना सनाउल्लाह से पूछा क्या हुआ, बोले 5 का नहीं 2 साल का एक्सटेंशन दिया है या देना है। फिर इसके अलावा जी जो ताकतवर हैं उनमें खामोशी से बड़ी खुशी फैल गई, लेकिन ऊपर की जनता जो है वो इससे खुश नहीं है। सारे टीवी वालों से कहा गया कि राना सनाउल्लाह का बयान नहीं चलाना। अब देखें राना सनाउल्लाह ने क्या कहा जी कि 2 साल तक चीज़ें रहेंगी, तो अगर वाकई ये चीज़ होती, इस चीज़ के ऊपर एग्री हो जाते तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को जो बयान है, जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलाना। तो इसका मामला यही है कि ये जो एक्सटेंशन है जी इसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो लटक गई हैं। दूसरी तरफ से 5 साल है और यहाँ से 2 साल है और बीच में अभी मामलात लटके हुए हैं, मामलात चल रहे हैं, टाइम गेन करने की कोशिश है। और इसी दौरान खान साहब को भी एक मैसेज भेज दिया गया जी कि जो पॉलिटिकल स्पेस है अगर आप हमें दे दें तो हम एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो है वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये भी है कि आखिर इमरान खान साहब क्यों नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद करें, और इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी का नज़रिया या एहतसाब की इमरान खान साहब जो बात करते थे तो वो शरीफ खानदान को कैसे जो माफ़ी है वो मिल सकती है। तो बहरहाल जी मजीद वो लिखते हैं कि सारे टीवी चैनल से कहा राना सनाउल्लाह का बयान नहीं चलाना, जैसे बयान रोकने से 5 साल मिल जाएंगे। राना की जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। फिर ख्वाजा आसिफ आ गए और कहा मरी में तो एक्सटेंशन पर कोई बात ही नहीं हुई। अब देखें मरी सारे कर रहे थे जी कि वहाँ पर तसलसल जारी रखने का फैसला हो गया है और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं जी कि मरी में तो एक्सटेंशन की कोई बात ही नहीं हुई, सब सकते में आ गए। ख्वाजा आसिफ तो पहले ही निशाने पर थे और इनके साथी वजीर इनका जो इस्तीफ़ा है वो अब मांग रहे हैं। जो हैं क्या नाम है हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो नून लीग की रहनुमा है और रावलपिंडी से हैं, वो ख्वाजा आसिफ को बड़े आड़े हाथों उन्होंने लिया हुआ है। अब सब की सीटी गुम है, अगर 2 साल या 5 साल मिलने हैं तो कौन रोक रहा है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, कुछ तो अंदर खिचड़ी पक रही है, इंतज़ार फरमाइए। तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं आ रहा जी कि जो ये मामला है वो इस वक्त लटक गया है और कोई जो खिचड़ी है वो पक रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक तो ये चीज़ें चल रही हैं, इसके पैरेलल अब ये चल रहा है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट करने का जो फैसला है वो किया जा रहा है, इस पर जो सोच विचार है वो की जा रही है। अच्छा आखिर क्यों इमरान खान साहब को अब बनी गाला शिफ्ट करने का जो फैसला है वो किया जा रहा है, इसकी जो मुमकिन रीज़न समझ में आती है वो यही है कि एक तरफ
ये खिचड़ी बन रही है, दोनों के जो मामलात हैं वो इस वक्त बिगड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को अगर बनी गाला शिफ्ट कर लिया जाता है तो इस पर फिर एक ही तासुर दिया जाएगा, जी देखें खान साहब को हमने बनी गाला शिफ्ट कर लिया है, तो आपने कोई अगर हैंकी फैंकी की तो आपने तो पैगाम पहुंचाया है कि हमारे साथ आप मामला ठीक कर ले, पॉलिटिकल स्पेस दे दें, तो यहां से हम भी फिर इमरान खान साहब को अपने साथ मिला लेंगे और कहेंगे जी कि हमें आप माफ कर दें और हमें जो है वो आप कुछ ना कहें, हमें आप छोड़ दें, बाकी इनके साथ जो कुछ आपने करना है वो आप कर लें। तो ये एक मुमकिन इसकी जो रीज़न है वो हो सकती है। लेकिन खान साहब जो हैं वो अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ करनी होती तो वो बहुत पहले कर चुके होते, जब उनसे कहा गया था पीपल्स पार्टी ने कि आए हमारे साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बनाए, तो तब भी इमरान खान साहब हुकूमत बनाकर इक़्तिदार में आकर तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जी वो कर सकते थे। लेकिन खान साहब ने अपने असूलों के ऊपर, हकीकी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब ये जो कोशिशें की जा रही है ना, ये भी इनकी भूल है कि इमरान खान साहब दोनों में से किसी एक फरीक के साथ भी कोई जो डील है वो करेंगे। इमरान खान साहब ने फुल पावर के साथ आना है और हकीकी आज़ादी का जो इमरान खान साहब का नज़रिया है, जो इनकलाब की वो बात करते हैं, उसके साथ ही इमरान खान साहब ने आना है। हुकूमत लेना, वज़ीर-ए-आज़म बनना, अब ये इमरान खान साहब का मकसद नहीं है और ये बहुत पीछे या बहुत नीचे की चीज़ है इमरान खान साहब के लिए। वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत के साथ अभी इलेक्शन होना तो इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो बहरहाल जी ये भी मामला जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है और ये खबर जी बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो एक मरतबा फिर से बोल पड़े और उन्होंने ये कहा है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब, अगर मतलब है कि ख्वाजा आसिफ साहब का उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा उसी तरफ था कि उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी थी जी कि हाइब्रिड निज़ाम है, तो हाइब्रिड निज़ाम का मतलब ये है कि यहाँ पर आइनी निज़ाम नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आमरीत है। तो बहरहाल जी अतर मिनल्ला साहब जो हैं उस वक्त जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे उनके अगेंस्ट आप और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वही खड़े हो गए थे। अगर उस वक्त आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का साथ दे देते तो फर्स्ट जो एक बेतौकीरी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसको नहीं माना गया था 90 दिन में इलेक्शन वाला, उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता तो आज ये सारी जो चीज़ें हैं वो शायद रुक सकती, या आज आप ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन थी वो बहुत हद तक तब्दील होती, अदलिया के अंदर से जो एक मजम्मत थी वो होती। लेकिन अब क्या मतलब वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर कोई मौका याद आए तो वो फिर अपने ही चेहरे के ऊपर लगता है। तो अब मतलब ये बातें करने का क्या फ़ायदा, अदलिया तो वैसे ही कंट्रोल हो चुकी हुई है, आज़ाद जजेस बहुत ही कम रह गए हैं, अगर हैं भी तो उनके पास केसेस नहीं जाते, और मतलब है कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो किरदार है अदलिया का वो सबके सामने है 26वीं तरमीम के बाद। इवन कभी 26वीं तरमीम की पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन क्या है उसके ऊपर भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और फिर चीफ जस्टिस ने खुद वो एक मीटिंग्स के जो कुछ मिनट्स थे वो जारी किए और उसमें कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसने फैसला कर दिया था कि फुल कोर्ट जो है वो 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मामला फुल कोर्ट के सामने नहीं गया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला था उसको तक नहीं माना गया, यानी कि जो आपकी मर्जी के फैसले नहीं है उसको आप नहीं मान रहे। तो जस्टिस मिल्ला साहब ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके बोलने का क्या फ़ायदा। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ खबरें वगैरह चलाई जा रही हैं जी कि खान साहब को दांत का मसला है, आंख का मसला है, या कुव्वत समात जो है वो उनकी मुतासिर हो रही है। तो इस पर आपको बताता चलूँ सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा, इन दोनों ने ये कन्फर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक दांत में कोई हल्का सा दर्द का मामला था तो वो एक रूटीन का इशू है, और जिस तरीके से होता है ना रूटीन में आपको अगर बुखार हो जाता है तो 1-2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, नॉर्मली वो होती हैं। हाँ अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला हो तो फिर आप जो है वो चेकअप वगैरह कराते हैं, लेकिन वो दांत का इस तरह का इशू था और आंख का जो नंबर था वो इमरान खान साहब का ज़्यादा होना था तो वो ज़्यादा कर दिया गया है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कुछ जो खबरें थी वो फैलाई जा रही थी, और उसका मकसद भी यही समझ आ रहा था जी कि मतलब है कि एक बहाना बनाया जाए कि खान साहब अब बीमार हैं, तो उस वजह से इमरान खान साहब और दीगर के ऊपर दबाव डाला जाए कि खान साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं, ताकि एक जो है वो उनका अगेंस्ट भी उसी तरह से बयानिया बनाया जाए कि देखिए ये भी नवाज शरीफ साबित हुए हैं लेकिन खान साहब कभी बाहर नहीं जाने वाले। बहरहाल जी इस चीज़ को बहाना बनाकर या इस चीज़ को लेकर अगर बनी गाला शिफ्ट किया जाता तो फिर ये बात कर दी जाएगी कि वहाँ पर तो ज़रा मसले मसाइल हो रहे थे
तो इस वजह से खान साहब को बनी गाला शिफ्ट जो है वो किया गया है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है बनी गाला शिफ्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना कि क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, तो उस पर ये बात कही जा सकती है। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी, तफसीलात थी। देखें इस पर मजीद क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल खिचड़ी इस वक्त पक चुकी है। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर खान साहब ने सितंबर में जलसे का भी जो ऐलान है वो इसी वजह से ही किया हुआ है। देखिए मामला कहाँ पर चलते हैं, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।